नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। क्या आपने भी कोरोना महामारी के समय जब आपको कोरोना हुआ तो डोलो 650 ली थी? क्या कोरोना महामारी के दौरान आपको भी डॉक्टर ने बुखार उतारने के लिए डोलो दी थी, डोलो 650? शायद आपका जवाब हां में होगा। और तो और पूरी महामारी के दौरान डोलो की बिक्री में बम्पर तेजी देखने को मिली है। अब भी डोलो की बिक्री हो रही है। हाल तो यह हो गया था उस वक्त कि उठते जागते सोते हुए डोलो सेहत का खाना बन चुकी थी। अब एक बार फिर डोलो बनाने वाली दवा और कंपनी दोनों ही चर्चा में है। डोलो दवा बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड है, जो डॉक्टर धड़ल्ले से सिर्फ और सिर्फ हर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में डोलो मरीजों को दे रहे थे। इसकी वजह क्या थी, इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। क्यों डॉक्टर ने सिर्फ डोलो प्रेस्क्राइब किया, आखिर ये विवाद है क्या, आइए आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया कि दवा बनाने वाली कंपनी की तरफ से डॉक्टरों को डोलो की बिक्री बढ़ाने के लिए फ्री बीज दिए गए, यानी उपहार, और वो उपहार 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दिया गया। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पैरवी कर रहे सीनियर वकील ने कोर्ट को यह बताया, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि महामारी के समय डॉक्टर्स मरीजों को गलत डोज प्रेस्क्राइब कर रहे थे और सीबीडीटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि डोलो कंपनी ने डोलो 650 को मरीजों को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए 1100 करोड़ रुपए तक के उपहार डॉक्टर्स को दिए थे। अब आप समझ सकते हैं कि डोलो की बिक्री इतनी छप्पर फाड़ क्यों हो रही थी। मामले की सुनवाई कर रही बेंच को हेड कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस दौरान अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जब उन्हें कोविड-19 हुआ था तो डॉक्टरों ने उन्हें भी डोलो लेने के लिए ही कहा था। इस मामले में डोलो के खिलाफ भी छापेमारी की गई है। सीबीडीटी ने बुधवार को एक बयान में यह भी कहा कि दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के बाद विभाग ने, यानी सीबीडीटी विभाग ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अघोषित नकदी जब्त की है। साथ ही 1 करोड़ 40 लाख रुपए के सोने और हीरे के आभूषण भी इस छापेमारी में बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग ने 6 जुलाई को बेंगलुरु के माइक्रो लैब्स लिमिटेड, जो कि डोलो बनाती है दवा, वो मेडिकल कंपनी के 9 राज्यों में 36 जगहों पर छापेमारी की थी और यह भी दावा किया गया है। आपको बता दें कि यह दावा किया गया है सीबीडीटी की तरफ से कि जब छापेमारी हुई तो कई आपत्तिजनक सबूत मिले हैं। सीबीडीटी ने यह कहा कि तलाशी अभियान के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में पर्याप्त आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। बोर्ड के अनुसार सबूतों से संकेत मिलता है कि ये जो पूरा समूह है, जो कंपनी डोलो बनाती है, उसने अपने उत्पादों, अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए अनैतिक रास्ता अपनाया, अनैतिक प्रथाओं को अपनाया। कोरोना काल में संजीवनी बन गई थी दवा कंपनी के 40 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और इनकम टैक्स का अब छापा अब भी जारी है कई जगहों पर। कंपनी ने साल 2020 में अगर आंकड़ा आपको बताएं तो कोरोना संक्रमण की पहली लहर से के बाद से ही 350 करोड़ टैबलेट बेचे हैं, डोलो टैबलेट, और उसने एक साल में 400 करोड़ रुपए का राजस्व यानी रेवेन्यू हासिल किया है। डोलो की बिक्री ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसीलिए जब तक ये छापेमारी अब जारी रहती है तब तक डोलो कंपनी के बारे में बड़े खुलासे आने वाले समय में होते रहेंगे। नमस्कार।